सती सिलोचना जो महान साध्वी हुई है, उसका पावन आख्यान राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। शायद आपको ये कथा प्रिय होगी। जिस समय कुंभकर्ण मारा गया, रावण को बड़ा कष्ट होता है। सोचने लगा कि अब कोई ऐसा वीर नहीं जो युद्ध में जाए। मालूम नहीं क्या होना है, कुछ समझ न मेरी आता है। निश्चर दल घटता जाता है और विजय राम दल पाता है। घटता जाता है और विजय राम दल पाता है। व्याकुल है सबरे पूर्ववासी, व्याकुल है सबरे पूर्ववासी, सबके डर तो समाया है। इस तरह तसल्ली हो दिल को हो रहा सपाया है। रावण बड़ा ही परेशान है। सोच रहा है कि हमारे निश्चर तो घटते जाते हैं और रामदल हमारे दल का ही सफाया कर रहा है। अपने पिता को इतना अफसोस में देखा। सुन रावण की वाणी, घननाद जोश में आया है। इतनी सुन रावण की वाणी, घननाद जोश में आया है। और दांत पीस के तब उसने रावण को वचन सुनाया है। चाचा कुंभकर्ण ही तो मारे गए, अब तुम्हारा बेटा घननाद जिंदा है तो इनके कान पकड़ के लाया था। तुम धीर वीर और जोधा हो, व्याकुल होने का काम नहीं। हम जीतेंगे रामादल को, न मेघनाद मेरा नाम नहीं। जीतेंगे रामादल को, नहीं मेघनाद मेरा नाम नहीं। हम जीतेंगे रामादल को, नहीं मेघनाद मेरा नाम नहीं। रामादल उधर सैन लेकर दल में तो भैया डोल रहा। आधार चेतन हित बाजा पे श्री रामचंद्र की बोल रहा। आधार चेतन बाजा पे श्री रामचंद्र की बोल रहा। आधार चेतन इस बाजा पर श्री रामचंद्र की जय बोल रहा। कहने लगा पिताश्री, चाचा कुंभकर्ण ही तो मरे हैं। अभी आपका पुत्र घननाद जीवित है, जो उसे कान से पकड़कर तलवार में लाया था। अरे तुम वीर धीर और योद्धा हो, व्याकुल होने का काम नहीं। हम जीतेंगे रामादल को, ना मेघनाद मेरा नाम नहीं। आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीनों लोकों में आज तक मेघनाद को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जब तक मेघनाद जीवित है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं।
जिसके डर से तूफान अपना मार्ग बदल लेता है, समुद्र जिसके लिए स्वयं मार्ग बना देता है, और नदियां जिसके डर से सूख जाती है, और स्वर्गलोक थर-थर कांपने लगता है। उस खन्नाथ के सामने वो भालू और बानर वाले वनवासी भला कितने क्षण तक टिक सकते हैं पिताश्री? शाबाश मेघनाथ, शाबाश। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम जानते हैं कि वो वनवासी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। जाओ पुत्र जाओ, युद्ध स्थल पर जाने की तैयारी करो। प्रणाम पिताश्री। विजय भव, यशस्वी भव। हम लंका छानेंगे। युद्ध भूमि से विजय रथ पर सवार होकर शीघ्र लौटना स्वामी। मैं आपकी दासी अरमानों की सेज पर पलके बिछाए इंतजार करूंगी। दोस्तों, इतना कह करके मेघनाथ अस्त्र शस्त्र बांध करके घोड़ों वाले रथ पर सवार हुआ। और आ गया रामादल में ललकार आए, बानरों ठहर जाओ। अब पता लगेगा तुम्हें, मुझे ही घन्नाथ कहते हैं। दोस्तों, इतने जो वचन सुने हैं तो रामादल के सारे बानर टूट पड़े, इधर राक्षस भी टूट पड़े। अंबर में रथ उड़े, समर में लड़े असुर बलधारी, छोड़े माया के बानर के क्रोध करके भारी। अरे क्रोध कर भारी, क्रोध कर भारी, क्रोध कर भारी, सुनो सरदारी। नारद, छोड़े माया के बानर के क्रोध करके भारी। अरे रामादल भरपूर लड़े, जब सूरन हिम्मत हारी, न हिम्मत हारी। आदि असुरन की सेना रे के काट धरन पे डारी। इधर माया के बाण इस तरह से मारे कि सूर कट कट के गिरने लगे, लेकिन रामादल के बहादुर हिम्मत नहीं हार रहे। आदि मेघनाथ की सेना को काट डाला। और जानते हो बेटा, अरे लख के असुरन की हानि,
काट डाला। तो मेघनाथ सोचने लगा कि अब मरना तो है ही, लेकिन अब हमें मनमानी कर लेनी है। और जानते हो दोस्तों, कुंभकर्ण की याद करके उसकी धमनियों को गरम गरम खून उबल पड़ा। और क्या किया उसने? अरे सावन में झर लगे के जाने बाण ददा बरसाए रे। सावन में झर लगे के जाने बाण यार बरसाए रे। और बेईमान बिसियर बन के अरे रामा दल पे ठाए रे। छिपिया बंदर भालू के तन में जहरी वो बाण समाए रे। और राम लखन सुग्रीव के नारद अंगद से गमाए रे। राम लखन सुग्रीव के नारद अंगद से गिराए रे। ऐसे बाण के जहरीले सबके अब अंग समाए रे। बड़े याद रखना दोस्तों, जिस समय घननाद ने बाण चलाए हैं तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद सब जमीन पे गिर पड़ी। अरे की कहते सब कपीरे के पेश नाई दाई। अरे की कत बंदर भालू रे पेश नहीं भैया जाई। भैया दैया चिल्ली मची सवर में भव्वर परियो है। यारो दैया चिल्ली पड़ी समर में ऊधम परियो है। अब है दैया चिल्ली पड़ी समर में भव्वर परियो है। भव्वर परियो है रे राठौर कहला का सुमति गौ है। जब है दैया चिल्ली पड़ी करण में। याद रखना दोस्तों, एकदम से नांग फांस फेंक दिए मेघनाथ ने और रामादल के सारे जवानों को बांध लिया। अब तो सन्नाटा खिंचने लगा कि गजब हो गया। क्या हुआ? आज बांध लिया सब कटक धरण दे पटक रामदल सारो। एक जाम बंत रह गओ रे के सबते भैया न्यारो। ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ बूढ़े जामवंत बच गए और सारी सेना बन गई नांग फांस में। अरे के सबसे न्यारो है, सबसे न्यारो यार मेरे न्यारो के सबसे न्यारो। एक जाम बंत रह गओ तो सबसे न्यारो। एक जाम बंत बच गओ तो सबसे न्यारो।
सागर जो मेघ समान देखे धर के है किलकारो। बड़े ध्यान रखना दोस्तों, सारा दल जमीन पर पटक दिया। अब मेघनाथ धर के किलकारा, अरे मची दूर दिखावे रण मेरे, तू प्राण खोई तेरे क्षण मेरे मती। जामवन से कहने लगा घननाथ, अरे बूढ़ा अब तू क्या करेगा? कछु सोच समझ ले मन मेरे, मर जाएगो वृद्धापन मेरे। कछु कहने लगा, ओरे बुढ़ा अब तू ज्यादा जोर न दिखाए, वृद्धावन में तेरी मौत हो जाएगी। जामवंत कहने लगा, क्या बोला? मेरे परोक्ष में रे तूने, मेरे परोक्ष में ओ पापी कैसा अंधेर मचाया है, कैसा अंधेर मचाया है। ओ नए शेर हो जा सावधान, जे बूढ़ा नाहर आया है, जे बूढ़ा नाहर आया है। और कहने लगे, अरे मुझे तू क्या मारेगा नीच, तुझ कोई अम्पुल है जाना, रह जाए तपन बाकी भैया फिर दबा राम से करवाना, पापी दया राम से करवाना। नए शेर सावधान हो जा, ये बूढ़ा नाहर आया तेरी जान लेने के लिए। अरे जब हमसे तपन बाकी रह जाए तो राम से दवा करवाना। इतने जो वचन सुने, सुन जामवंत के बैन रे करके भारी, और अपनी गदा उठाई रे आसुर ने धर के मारी। आधार वो तो अभी जामवंत बलवान, और गदा की रोकी चोटक एकदम सिलात पत्थर ताने। भैया गदा की खाली चोट देख के पापी रिझायो, यारो गदा की खाली चोट देख के दुश्मन रिझायो। भैया गदा की खाली चोट देख के पापी रिझायो। पापी 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 रिझायो, यार मेरे पापी रिझायो, यारो दगा की खाली। ये धोखा, ये दगा देख करके मेघनाथ की आंखों में खून आ गया। जामवंत में गदा का प्रहार किया था, लेकिन जामवंत बूढ़ा था ना, लेकिन दोस्तों खिलाड़ी बड़ा गजब का था। गदा को बचा लिया उसने, सिला सामने कर दी। फिर भी घननाथ कहने लगा कि हमने बूढ़ा जानकर गदा ताकत से नहीं मारी,
जामवंत कहने लगा, ओरे कमीन की औलाद, तूने वार करने में कमी नहीं की, लेकिन गदा जब नहीं मार पाई तब ये बहाना कर लिया। गुस्से में आकर मेघनाथ कहने लगा, क्यों रो ज्वादा कर अभी तो पकड़ चीर में डारो, तेरे ऊपर भूत सवार मिटाई उतारू। छेद बदन में बाण निकारू, प्राण तो मही पे मारू रे मही पे मारू। मोह देवी को वरदान न हिम्मत हारू। भारी क्रोध रे असुर को हुआ, तन में बहुत रे गौ तो ऋषियाई। अरे मत बई खलबली रामा तो दल में, मर दो ध्यान रे बिसर नहीं जाए। ध्यान रखना दोस्तों, युद्ध बड़ा विलक्षण हो रहा है। पेशौरे मित्र मेरी जाए। अरे ध्यान गरुड़ को के रामा दल धरि लो, तौलो रे गरुड़ यहाँ पहुंच आई। अरे नांग फांस के गरुड़ ने काटी, सबरे बिसियर है जबाए। अरे विकट लड़ाई है आज दंगल में, दैया चिल्ली है कहीं न जाए। इधर तो नाग फांस गरुड़ ने काट दी, इधर मेघनाथ जिस समय जामवंत तक टूटा, करके क्रोध के जाम रे पंत ने, पापी की टांग है पकड़ ले जाए। अरे उठ के जवान के खड़ो न हो पाओ, और इन सपने बैठाओ है घुमाए। धर के फेंक रे दो तो दुश्मन को, लंका में गिरो तो तुरंत जाए। आज लगी कचहरी है जहाँ तो रावण की, वहां पे मेघ रे नाद गिर जाए। इधर तो नाग फांस में जो बंधे हुए थे सारे बंदर, भालू, हनुमान, राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, गरुड़ ने आकर के भक्षण कर लिया, सब छोड़ा दिया। इधर जामवंत ने जांग पकड़ के जिस समय मेघनाथ को फेंका, तो दोस्तों वो जाकर के रावण की सभा में गिरा। असंभव, असंभव, इंद्रजीत को कोई परास्त नहीं कर सकता। यह जरूर कोई षड्यंत्र है। दुश्मन ने किसी बहरूपिये को यहाँ पर भेजा है। ओ बनवासी राम, हम तेरी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। जब मेघनाथ को मूर्छा आ गई और मूर्छा जगी तो उसने क्या देखा? उत मेघनाथ रणधीर गिरो जब वीर उठो बलदाई। जग सन्मुख ठाड़ो बापुरे के गौए बहुत लजाई। दोस्तों, जब मेघनाथ खड़ा हुआ तो सामने रावण खड़ा है। अब तो मेघनाथ को इतनी लज्जा आई
तो सकुचाई, गौ तो सकुचाई। फिर यज्ञ करन की रसुरौने के दिल में अति गहराई। फिर यज्ञ करन की पापी ने के दिल में अति गहराई। बेड़े रावण के सामने मेघनाथ को बहुत लज्जा आई। सोचने लगा राम से विजय पाने के लिए अब हमें यज्ञ करना चाहिए। और जब यज्ञ के बारे में उसने विचार बनाया तो दोस्तों ध्यान रखना, जो विभीषण है वो समझ गया कि मेघनाथ यज्ञ के लिए जा रहा है। एकदम से विभीषण भागे और भाग करके राम के पास गए और कहने लगे प्रभु गजब हो गया। राम जी बोले क्या बात है भक्त? कहने लगे महाराज रण जीतन को यज्ञ करन को मेघनाथ धायो। कहने लगे रण जीतन को यज्ञ कर रहे मेघनाथ स्वामी। बर पाई लड़े गो आए महासव वो माया विकामी। कहने लगे महाराज अरे यज्ञ संपूर्ण कर ले गो और जीत सके नहीं कोई पट पड़ा सब कोई कर देगो। पट पड़ा सब कोई कर देगो। भाई जीत सके नहीं कोई पट पड़ा दल को कर देगो। अरे आपसे सत्य कहूं बानी और करो यज्ञ विध्वंस हो तब रण में मन मानी। अरे बचन सुन रघुबर हर्षाए रे बचन सुन रघुबर हर्षाए। ओ अंगदाद हनुमान नील नल दोनों समझाए। यज्ञ में जाय विघ्न डारो रे यज्ञ में जाय विघ्न डारो। और लक्ष्मण से कह रहे जाय तुम दुश्मन को मारो। अरे विभीषण सेना ले जाइयो। भगवान कहने लगे अरे विभीषण सेना ले जाओ। देवन को मेटो कैसे बंद जाए बाकी छुड़वाओ। राम की ओर आज्ञा पाई और दौड़े भालू की मित्र गए वहां से अवधाई। जामवंत कहने लगे महाराज अगर पापी की यज्ञ संपूर्ण हो गई तो रामादल का पटपरा हो जाएगा। उसी समय राम ने अंगदाद हनुमान नल्लील विभीषण से कहा कि सेना लेकर जाओ और मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कर दो। दोस्तों क्या हुआ? इधर तो मेघनाथ पद्मासन लगा के बैठ गया। धर ध्यान आउती दे न दो मुंडे। धर ध्यान आउती दे न दो मुंडे। होई तमे बंदर उभाल के फौरन टूटे। महाराज मार रही मेघनाद के लातू और क्रोध हम लेके त्रिशूल के नाहर एकदम ले
विध्वंस करने लगे वो जितने भी बंदर भालू हैं। महाराज ले लियो त्रिशूल अपने हाथ, करके क्रोध के आएगा पानी वो ऐसो बन जात। सेना रामा दल की भारी है, अरे मेघनाथ लखीर सियानो जब रामा दल की भारी है, जब मेघनाथ सियानो जसेना। जिस समय बैठा हुआ था मेघनाथ यज्ञ करने के लिए, दोस्तों ध्यान रखना, धर के लात मार दी किसी बंदर ने। घन्नाद कहने लगा तुम लोगों ने हमारी यज्ञ को बिगाड़ दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी खाल खींच करके भूस भर दूंगा। बंदर और भालू व्याकुल हो गए। अरे ऐसे के रूर परो है, अरे इतनी कह के रूर परो है, रामा दल से जुआई की भिड़ो है। अरे मुख बोल रहा शब्द रे कड़ो है गजब भाव करो है। अरे लक्ष्मण से जुआई की भिड़ो है। भयंकर लड़ाई होने लगी। करके जोश रोष में भर के माया के छोड़ दए हैं जनबान। अरे घायल कर दए हैं बानर के सारे भैया अंगद और वीर हनुमान। अब नहीं बचे हैं रे हमारे प्राण। आज कबहू दुश्मन है लड़त धरती पे और कबहू हुई जावे अंतर ध्यान। छोड़ दो बाण का वीर लक्ष्मण ने, मन में धर के है रघुवर को ध्यान। और घाव न आओ जब मेघनाद के, बाको है रे देवी को वरदान। बाण से बाण है भिड़े दंगल में, धरती कांप के कपो आसमान। अरे रामा दल के रे सबई मूर्छित भये, ऐसो असुर ने करो तो मैदान। भक्त विभीषण ने रे तब जानी, आफत में फंस गए हैं सबन के प्राण। चुअर खानों के समर में हुई रहो और मूर्छित हुई गए थे हनुमान। लक्ष्मण ने बाण है धर के रे मारो, छाती में रे लो बांध निशान। अरे तक के सीना में बैठ गई सेठी, कढ़ गए मेघनाद के प्राण। यार मेरे परले हुई, दोस्त मेरे परले हुई, धरती पे गिरियो ऐसो जवान, समर में परले है हुई। हाँ
शेष अवतार लक्ष्मण ने बाण मारा, मेघनाथ मर के जमीन पर गिर पड़ा। जानते हो कब मरा? अरे 13 फागुन सुदी वीर बलदाई, 13 फागुन सुदी वीर बलदाई, मेघनाद गौ जूझ सुनो मेरे भाई। तेरस फागुन सुदी दोस्तों ये मेघनाद मारा गया। महाराज भुजा की गिरी भवन में जाई, कटियोधा को शीश कट के वीर को शीश, राम के चरण गिरो भैराई, कट पापी को शीश। प्रभु की लीला अजब निराली है, अरे मेघनाथ मर गयो। राम की लीला अजब निराली है, जब मेघनाथ मर गयो रे प्रभु की। मेघनाथ मर गयो, मेघनाथ मर गयो, प्रभु की लीला अजब निराली है, जब मेघनाथ मर गयो। अब हरि की याद रखना दोस्तों, फागुन सुदी ये वीर 13 को मरा है, और ये भुजा कट करके जाकर के सिलोचना के आंगन में गिरी, और मेघनाथ का सर कट के भगवान के चरणों में गिरा। इधर शेषावतार लक्ष्मण पहुंच गए राम के पास में, सेना के सहित राम के चरणों पे जब गिरे तो प्रभु ने क्या किया? अरे भर जेठ भ्रात लियो छन में, अरे भर जेठ राम ने लक्ष्मण की, और पीड़ा सब हर लई तन की। अरे हंसी हाल पूछ रहे रन की कहानी रन की, और सेना है रे कब भालू की। राम पूछने लगे, कहिए लक्ष्मण कैसी गुजरी बा कहानी मो समझाइयो, कैसी गुजरी। मेघनाद है कैसे मरो है, मेघनाद तुम पे कैसे मरो है, कैसे मरो है। अरे मौत तो बैठ गई है रे घर की, कैसी गुजरी, कैसी गुजरी कथा मोक समझाइयो, कैसी गुजरी। राम ने लक्ष्मण को छाती से लगा लिया और कहने लगे, कहिए शेषावतार लक्ष्मण, लड़का हाल क्या, मेघनाथ कैसे मारा गया? एकदम से लक्ष्मण प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, हे नाथ, सब तुम्हारे प्रताप से, तुम्हारी महिमा से उस असुर पर हमने विजय पाई है। ठीक है। भगवान कहने लगे, मेघनाथ का सर तो ये पड़ा है। विभीषण से कहा कि भक्त इसको उठाओ,
और तेल मंगा करके तेल में डुबो करके इसको रख दो। दोस्तों, इधर तो मेघनाथ का सर सुरक्षित जगह पर रख दिया गया। भुजागिरी भेराई भमन में जाई धरण पे आई। इत सिलोचना रही सोई रे नांग की भैया जाई। अरे नांग की जाई, नांग की जाई, नांग की जाई, सुनो रे मेरे भाई। इत सिलोचना रही सोई रे नांग की भैया जाई। रूप रस गुण खान भान उन मान छटा छविछाई, छटा छविछाई। सुरपति की अख के चादरे के नारियल मुरझाई। दोस्तों, ध्यान रखना, जिस समय मेघनाथ की भुजा जाकर के सिलोचना के आंगन में गिरी, उस समय जैसे की लड़की गहरी नींद में सो रही थी। जो आवाज सुनी है तो झपट के पलका से उठी, लेकिन हुआ क्या? आज बेगी बेंदी रपट भाल से छूटी। आज बेगी बेंदी रपट भाल से छूटी। पचरंग पलिका की पाटी लफ के टूटी। पचरंग पलिका की पाटी। महाराज गले को टूटो नाल का हार और नथकी खुली आई गूंज के बिटिया धरन पे खाई पठार। अब तो लखबालम की लाज के दुखिया दिल में दहलानी। यारो लखबालम की भुजा जन्नारी दिल में घबरानी। दिल में दहलानी, पतिव्रता दिल में दहलानी। अब तो लखबालम की भुजा पेट में आई गो है पानी। समझ गई कि ये बाह किसकी है, और आगे बढ़ करके उसने अपने प्रीतम की बाह उठा करके हाथ में ले ली। उंगलियों की तरफ इशारा किया। उन आंखों ने के देख, ये तेरे पति की भुजा है। हस्तरेखा को देख करके आज सुलोचना समझ गई कि हमारे पति युद्ध में मारे गए। लेकिन दोस्तों, देख बलम की भुजा सिलोचना धरन गिरी भेराई रे। दोस्तों, आज अपने हृदय सम्राट की भुजा को देखकर पतिव्रता का हृदय कांप गया। देख बलम की भुजा दुल्हन धरन गिरी भेराई रे।
पतिव्रता पे शिला सरगत प्रभु ने दई गिराई रे। दोस्तों रोने लगी वो पतिव्रता, कहने लगी मैंने 6 महीना तक व्रत रखा, न भोजन किया न भोग, सिर्फ अपनी पति की जिंदगी के लिए। लेकिन ये क्या हुआ, लई पहचान भुजा सैया की गैया सी टकराई रे। प्राणनाथ की भुजा रे नार ने छाती तलाई लगाई रे। मैं कैसी करूं, सोच रही है मैं कैसी करूं पिया दूजे रन में, मैं कैसी करूं। मेरे ससुर ने बादर फारो, मेरे ससुर ने बादर फारो, बादर फारो। जो सीता लेके, जो सीता जी लेके रख लई घर में, मैं कैसी करूं। पत जूठे रन में मैं कैसी करूं। बालापन में विधवा कर दिया। मेरे ससुर रावण ने जानकी नहीं, जानकी मौत रख लिया घर में। और ससुर जी मार्ग है कंटक मई, बाग की समझिए शेर नहीं। आधार में बिल्कुल जान लई, लंका पति की अब खैर नहीं। जब पति टूट गए रन में, लंका को मौत ने घेरा है। और बंदर भालू नहीं अनुर मौत ने लगाए लो डेरा है। मैं कैसी करूं नारद, हाय कैसी करूं पिया जूझे रन में, अरे कैसी करूं। बाली उम्र छुट्टी न मेहंदी, बाली उम्र मेरी बाली उम्र, मेरी बाली उम्र छुट्टी न मेहंदी। और आग लगी मेरे आंगन में, अरे कैसी करूं। राजा जूझे रन में, दैया कैसी करूं। कैसी करूं, कैसी 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 करूं, कैसी करूं, कैसी करूं पिया दूजे रन में, हाय कैसी करूं। बड़े दोस्तों बड़ा बिल्लाप कर रही है भुजा को अपनी छाती से लगाकर, और यही सोच रही है कि मैं अब क्या करूं। मेरे अब ओठों की लाली और हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी। मेरे ससुर ने ये जोहर किया है जो, वो जान की प्यासी जानकी को यहां रख लिया। दोस्तों सोचने लगी और भुजा से बोली, अगर तू मेरे पति की भुजा है तो मोरण की कहानी अरे लिख के बता मोई रण की कहानी। भुजा से कहने लगी
कि मेरे प्राणेश्वर कैसे मारे गए। रण की कहानी, रण की कहानी, रण की कहानी वो लिख के बता। अरे रण की कहानी वो लिख के बता। पतिव्रता को पिया है अमर है, पतिव्रता को, हर पतिव्रता को सैया अमर है। कैसे मारे गए सैया, कैसे मारे गए सैया वो लिख के जताया। रे रण की कहानी लिख के बता, मोए रण की कहानी। लिख के बता ओ बहिया, ओ बहिया, ओ बहिया मोए लिख के बता। रण की कहानी मोए लिख के बता भैया, रण की कहानी मोए लिख के बता। और कहने लगी ओ भुजा, मेरा तेरा दामन चोली का साथ रहा, याद होगा कई बार तूने वो अपने में समाओ, कई बार तूने, और कई बार तूने अपने में समाओ, कंठ से लगाओ बतियां सारी जता, बतियां सारी जता मो लिख के बता। बतियां सारी जता दुनिया लिख के बता, बतियां सारी जता निकल। कई बार तूने मेरे बदन में लपेटा मारा है ओरी भुजा, मेरा तेरा दामन चोली का साथ है। सिर्फ मुझे यह बता दे कि मेरे प्राणेश्वर युद्ध में कैसे मारे गए। दोस्तों जब यह कहा तो आज मेघनाथ की भुजा लिखने लगी और कहने लगी, लिख कर के कह रही है, लिख कर बता रही है। शेषाय अवतार जो लक्ष्मण है, हे प्यारी अति बलधारी है। हमने उनके जीतन के लिए यज्ञ की करी तैयारी है। हे प्राण प्यारी, भुजा लिख के बता रही है कि रामा दल पे विजय पाने के लिए हम यज्ञ करने के लिए बैठे और पद्मासन मार के बैठ गए। धर ध्यान नैन में मूंदे हैं, तब तक बानर भालू गोरी मेरी आज में धर के टूटे हैं। वो भुजा लिख के बता रही, मैं पद्मा आसन मार के बैठ गया और जिस समय हमने अपना चित्त देवी के चरणों में लगाया तब तक रामा दल की सेना टूट पड़ी। त्रिशूल खेच करके हमने जब कर दीनी धर मारी है, मूर्छित कर दिए हैं जामवंत और हनुमान बलधारी है। शेषाय अवतार तब लक्ष्मण ने अरे लीनो बाण समारी है।
सर काट भुजा मेरी छाट दई ओ तेरो मर गो बलम हजारी है। प्राण प्यारी, शेष अवतार लक्ष्मण के बाणों ने मेरे बदन को छलनी कर दिया, हमारी बाह भी छाट दी, हमारा सर भी काट दिया। एकदम से सिलोचना रो के कहने लगी, महाराज सर कहां है? तो दोस्तों बाह ने लिखा, मेरो रामा दल में सीसरे के पास है रघुवर के, मेरी भुजा गिरी है आई रे पास में देवी घर के। मेरी नारी हरण प्रभु आए धरती को भार, और नर देई धर बोई समर में